हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। कैसे आप सभी? मैं डिम्पल सैनी आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आ जाइए फटाफट से, हमारी क्लास स्टार्ट हो चुकी है और बच्चे भी आ चुके हैं। और आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड 12th क्लास हिंदी दिगंत भाग 2। दिगंत भाग 2 में हमारा गद्य खंड पूरा हो चुका है। बहुत ही लंबा था, बहुत ज़्यादा लंबा था। और अब हम पद्य खंड कर रहे हैं। पद्य खंड में भी हमने 2 चैप्टर कर लिए हैं। पहला कड़वक था और दूसरा सूरदास जी के पद थे। और सूरदास जी का पद मैंने एक ही बार में आपको पूरा करवा दिया था। आज भी ऐसा ही होगा, एक ही बार में मैं आपको पूरा चैप्टर तुलसीदास जी का करवाने वाली हूँ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं तुलसीदास जी। तुलसीदास जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। संपूर्ण जीवन परिचय दिया गया है बिहार बोर्ड की बुक में, बहुत लंबा चौड़ा जीवन परिचय। उसके बाद उनके 2 पद दिए गए हैं, दोनों पदों की सप्रसंग व्याख्या, साथ में क्वेश्चन आंसर। तो जो भी है सब कुछ एक साथ करने वाले हैं आज। और कल फिर नया चैप्टर। तो ऐसे शायद 2 लेक्चर ना हो कि वैसे भी कम तो हो ही रहे हैं, हम एक बार में एक चैप्टर पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं बिना लेट करें। यहाँ से हमारा लेक्चर 1 करो, 2 करो, 3 करो, कुछ भी करो, कोशिश पूरी रहेगी कि आज ये चैप्टर मैं खत्म कर दूं। और नहीं कर पाई तो देखते चलिए। तो ये हमारे तुलसीदास जी, शत प्रणाम करती हूँ मैं, महाकाव्य रामचरितमानस के रचयिता कहेंगे हम, है ना, रचयिता। वाल्मीकि रामायण तो शायद हमने नहीं पढ़ी है, जैसे बहुत से लोगों ने पढ़ी है, मैंने नहीं पढ़ी है। लेकिन आज तुलसीदास रचित रामचरितमानस जरूर हमने पढ़ी है और उसमें भी जाना है। उसकी जो कथा है वो हमने देखी है ना, सब कुछ देखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। जन्म है 1543, अनुमानित है बच्चों, ये जो है ना अनुमानित है। अनुमानित तौर पर ये राजापुर जन्म स्थान है, राजापुर बांदा जिला, ये है बांदा जिला, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म माना गया है। और निधन 1623, और ये भी अनुमानित है। मेरी आवाज के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा बच्चों, समझौता करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं इसको लेकर बैठ गई तो फिर आपका जो नहीं हो पाएगा सिलेबस। ठीक है, मूल नाम था राम बोला, इनको क्या कहकर पुकारते थे? राम बोला। और माता का नाम था हुलसी देवी, पिता का नाम आत्माराम दुबे। तो तुलसीदास जी का जन्म 1543 ईस्वी और जन्म मृत्यु हुई थी 1623 ईस्वी। जन्म स्थान है राजापुर बांदा जिला, और राजापुर गांव बांदा जिले के उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। और इनका मूल नाम है राम बोला, माता का नाम हुलसी देवी, आत्माराम दुबे इनके पिता का नाम। ठीक है, आगे चलिए। पत्नी का नाम था रत्नावली। पत्नी का नाम बहुत कम लोगों का आता है, कम साहित्यकारों का आता है। अब चूंकि तुलसीदास जी की पत्नी का नाम क्यों आया है? क्योंकि उन्हें ये जो वैराग्य और धर्म और राम भक्ति की तरफ जो इनका ध्यान आकर्षित हुआ है वो इनकी पत्नी के कर्मों के आधार पर ही हुआ है, इनकी पत्नी के कारण ही हुआ है। क्योंकि तुलसीदास जी अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे, बहुत सुंदर ही थी वो, तो बहुत ज़्यादा आसक्त थे उनके प्रति, तो उनको कभी छोड़ते नहीं थे। वो पीहर भी चली जाती थी तो वो उनके पीछे पीछे चले जाते थे। एक बार पत्नी ने फटकार दिया, वो फटकार उनके हृदय में चुभ गई, छोड़ दिया उन्होंने पत्नी, घर वर सब कुछ छोड़कर और वैराग्य धारण करके चले गए। विवाह के कुछ ही समय बाद वैराग्य के कारण बिछो हो गया। वो बिछो क्यों हुआ है वो तो आपको मैंने कहानी के रूप में बता ही दिया, कुछ शॉर्ट स्टोरी में। प्रतिपालिका दासी, जैसे चुनिया, जिसने जन्म के बाद परिवार द्वारा परित्यक्त होने पर पालन पोषण किया था। ठीक है, मतलब जन्म के बाद परिवार से छूट गए थे ना, इसलिए पालन पोषण किया था। शिक्षा गुरु नरहरि दास, सुकर खेत के बासी गुरु ने विद्या आरंभ किया है। कौन थे इनके गुरु भाई? नरहरि दास। शिक्षा 4 वेद पढ़ लिए थे, षट दर्शन पढ़ लिए थे, इतिहास पढ़ लिया, पुराण 18 पुराण पढ़ लिए थे, स्मृतियां पढ़ ली थी, काव्य आदि की शिक्षा में 15 वर्षों तक प्राप्त करते रहे। ये चारों वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, बहुत बड़ा होता है, ये बहुत बड़ा पाठन होता है। षट दर्शन 6 दर्शन उन्होंने पढ़ लिए है, इतिहास पढ़ लिया था, पुराण पढ़ लिए थे 18, तो सोचो बाकी क्या रह गया था। उसके बाद भी स्मृतियां और बहुत सारी स्मृतियां हैं वो भी उन्होंने पढ़ ली थी। निर्णायक घटना, काशी में विद्या अध्ययन के बाद जन्मभूमि आकर कथावाचन व्यास बन गए और दीनबंधु पाठक ने व्यक्तित्व और वक्तृता से प्रभावित होकर अपनी पुत्री रत्नावली से विवाह कर दिया। पत्नी से प्रगाढ़ प्रेम और आसक्ति के कारण फटकारे जाने पर विरक्त हो गए और गृहस्थ जीवन और घर का त्याग कर दिया था इन्होंने। ठीक है, स्थायी निवास था इनका काशी में इनकी मृत्यु मानी जाती है। तीर्थ यात्राएं, सुकर खेत में, अवध में, चित्रकूट, प्रयाग, मथुरा, वृंदावन, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, बद्रीनाथ, नैमिषारण्य और मिथिला, जगन्नाथपुरी, रामेश्वर आदि प्रमुख तीर्थों की यात्राएं समय समय पर काशीवास करते हुए ही संपन्न करी।
काशी में आ जाते, फिर यात्रा पर चले जाते, फिर काशी में आ जाते, यानी कि मूल जो स्थान था ना उनका रहने का, वैराग्य का धारण करने के बाद की बात बता रही हूँ बेटा, वैराग्य धारण किया उसके बाद के समय की बात यही है कि मूल स्थान तो इनका काशी था, लेकिन बाद में समय समय पर ये यात्रा करके सीधा काशी आ जाते थे। ठीक है। मित्र और स्नेही, अब्दुल रहीम खान खाना, जिन्हें रहीम दास जी बोलते हैं ना हम, रहीम दास जी, ये अब्दुल रहीम खान खाना, और ये अकबर के समय के है। ये महाराणा प्रताप अकबर के समय के माने जाते हैं। तो जो अमर सिंह थे, महाराणा प्रताप के जो पुत्र थे अमर सिंह, उन्होंने अब्दुल रहीम खान खाना के पूरे परिवार को बंदी बना दिया था। महाराणा प्रताप के कहने के बाद फिर उनको वहां से रिहा कराया गया था, मतलब मुक्त कराया गया था। राजा मान सिंह नाभादास, मान सिंह भी इनके मित्र थे। देखिए नाभादास जी जो अष्टछाप के कवियों में जिनका नाम आता है, दार्शनिक मधुसूदन सरस्वती और टोडरमल, टोडरमल काफी बुद्धिमानी व्यक्ति थे, तो ये सभी इनके मित्र थे। ठीक है। कृतियां, बहुत सारी कृतियां हैं, बहुत सारी कृतियां राम के ऊपर लिखी गई है, श्री राम भगवान के ऊपर, लेकिन कृष्ण गीतावली में कृष्ण के उपलक्ष्य में भी उन्होंने कुछ लिखा है। ऐसे ही मुख्य रूप से राम भक्त थे। रामलला नहचु, वैराग्य संदीपनी, बर्वे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्न, दोहावली, कवितावली, गीतावली, गीतावली अलग है, कृष्ण गीतावली अलग है बच्चों। ठीक है, गीतावली अलग है, कृष्ण गीतावली अलग है। रामचरितमानस महाकाव्य है ये इनका, और विनय पत्रिका 12, टोटल 12 रचनाएं हैं इनकी। कितनी रचनाएं हैं? 12। इनके अतिरिक्त 44 छंदों की हनुमान बाहुक रचना को कवितावली का ही अंग माना गया है। एक 44 छंद और अलग कर दिए गए थे, जिसमें उनको कवितावली में इसको शामिल कर दिया गया था, क्योंकि उससे मिलती जुलती थी। उसे स्वतंत्र करने पर 13 छोटी बड़ी कृतियां होती है। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य कृतियां भी बताई जाती है। कुल 12 या 13 कृतियां प्रमाणिक असंदिग्ध, मतलब संदिग्ध रूप से हमको प्राप्त हुई है। 12 या 13, 12-13 से ज्यादा हमको प्राप्त नहीं हुई है। ठीक है। मानस का रचना समय, मानस क्या भाई? रामचरितमानस। ठीक है, रामचरितमानस का रचना आरंभ तिथि संवत, यह है विक्रम संवत, विक्रम संवत 1631, और ईस्वी की बात करते तो 1574 ईस्वी, चैत्र शुक्ल नवमी मंगलवार राम जन्म की तिथि पर, चैत्र शुक्ल नवमी मंगलवार जब रामनवमी होती है ना, उसी दिन से उन्होंने मानस को रचना प्रारंभ कर दिया था। अयोध्या में कवि की 31 वर्ष की अवस्था में रचना 1633 1576, 1633 विक्रम संवत है और 1576 इनका हो गया है ईस्वी। अगहन शुक्ल पंचमी राम सीता विवाह की तिथि को कुल 2 वर्ष 7 माह 26 दिन में पूर्ण हुई है। ये जो रामचरितमानस है, अयोध्या में 31 वर्ष की अवस्था में ये रहने लग गए थे, और वहां रहकर ही उन्होंने इस रामचरितमानस को लिखा, और 2 वर्ष 7 माह 26 दिन में ये रामचरितमानस पूरी हुई है। अब आता है व्यक्तित्व। कैसे थे भाई? विनम्र थे, मीठा बोलते थे, मृदुभाषी, मीठा बोलते थे, गंभीर और शांत स्वभाव के, गौर वर्ण के, गोरे रंग के, सुदर्शन व्यक्तित्व थे, जिनके वक्ष स्तर पर तुलसी की बड़ी बड़ी गुरियों वाली माला रहती थी। वे कोपिन पहनते थे। कोपिन का मतलब क्या होता है? लंगोट होता है। ठीक है, कोपिन पहनते थे। राम शब्द के रा पद का उच्चारण होते ही रोमांचित हो उठते थे। रा, रा बोला है। ठीक है, अपना प्रसिद्ध पद भरत भय ठाड़े कर जोड़ी अनुराग भरे प्रगाढ़ स्वर में गदगद कंठ से गाया करते थे। ठीक है, अब यहां से शुरू होता है उनका परिचय। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के शीर्षस्थ जातीय महाकवि है। सार्वभौम काव्य प्रतिभा से संपन्न महाकवि पर और इनके काव्य पर हिंदी भाषा, साहित्य और समाज को गर्व है। हिंदी समाज और संस्कृति पर इनकी गहरी छाप अमिट, हिंदी समाज और संस्कृति पर इनकी छाप गहरी और अमिट है। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के मध्यकालीन भक्ति काव्य की सगुण भक्ति धारा की राम भक्ति शाखा के प्रधान कवि है।
उनका महाकाव्य रामचरितमानस हिंदी की श्रेष्ठतम प्रबंधात्मक रचना मानी जाती है, जिसमें संपूर्ण परंपरा, युग जीवन, समाज एवं संस्कृति की समन्वित संश्लिष्ट अभिव्यक्ति हुई है। इस कथन का तात्पर्य यह है कि आज हम हिंदू संस्कृति की बात करते हैं या हम हिंदू धर्म में कहते हैं कि जीवन कैसा होना चाहिए, पिता का फर्ज क्या होना चाहिए, पिता के कर्तव्य क्या होने चाहिए, पुत्र के कर्तव्य क्या होने चाहिए, पति के कर्तव्य क्या होने चाहिए, भाई के कर्तव्य क्या होने चाहिए, बड़े भाई के क्या होने चाहिए, छोटे भाई के क्या होने चाहिए, पत्नी का आदर्शात्मक रूप कैसा होना चाहिए, किस तरह का जीवन होना चाहिए, राजा प्रजा का संबंध क्या होना चाहिए, ये सब कुछ बताने का प्रयास इस मानस के अंतर्गत किया है। और मानस के आधार पर ही हमें ये पता चल जाता है, केवल मानस इतना काफी है, रामचरितमानस काफी होता है हिंदू धर्म में आचार विचार को बताने के लिए। राम कथा को लेकर लिखे गए काव्यों में आदि कवि वाल्मीकि की रामायण के बाद रामचरितमानस की सर्वाधिक सफल, लोकप्रिय और उत्कृष्ट कृति है। आदि कवि वाल्मीकि कृत रामायण जो है वो संस्कृत में लिखी गई है, और संस्कृत भाषा हमारी लौकिक भाषा नहीं है बच्चों, हमारी आम जन की बोलचाल की भाषा है हिंदी। हिंदी में भी अगर अवधी भाषा है तो अवधी भाषा फिर भी समझ सकते हैं। तो उस समय जो भाषा चलती थी उस आधार पर रामचरितमानस की रचना हो गई अवधी भाषा में। अवधी भाषा को तो आसानी से आप समझ कर, पढ़ कर समझ सकते हो, बोल सकते हो, समझा सकते हो। संस्कृत भाषा को समझाने के लिए उसका अध्ययन करना बहुत जरूरी होता है। शायद इसलिए आज रामायण कहने पर मानस का ही बोध होता है और गोस्वामी जी को वाल्मीकि का अवतार कहा जाता है। कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। गोस्वामी जी का जीवन अत्यंत यातना और संघर्ष में गुजरा था। बचपन में ही अनाथ होकर भिक्षाटन करने लग गए थे। भीख मांगते हुए वे साधुओं की मंडली में जा लगे, उनके साथ देशाटन करते गए। देशाटन का मतलब होता है एक स्थान पर जाना, दूसरे स्थान पर जाना, फिर वहां से घूमना, मतलब घुमक्कर जीवन हो गया था, उनका स्थायी जीवन नहीं था। स्वामी रामानंद की शिष्य परंपरा के उनके गुरु ने शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था की। युवावस्था में उनका विवाह भी हुआ। वे कथावाचन की वृत्ति से अपनी गृहस्थी चलाते थे। कथावाचन करते थे और जो उनको मिलता था उससे अपना घर परिवार चलाते थे। शीघ्र ही गृहस्थ जीवन का परित्याग कर वे विरक्त साधु जीवन में चले आए। इस जीवन में व्यापक परिभ्रमण, बहुत दूर दूर तक उन्होंने परिभ्रमण यानी कि भ्रमण करते हुए उन्होंने लोक जीवन में संपूर्ण और तादात्म्य में स्थापित किया, संपुक्ति और तादात्म्य में स्थापित किया। उनके काव्य में लोक जीवन के व्यापक बहुविध अनेक प्रकार के अंतरंग ज्ञान और अनुभव की अभिव्यक्ति हुई है। स्पष्ट है कि इसके पीछे उनका व्यापक पर्यवेक्षण, अनुभव और अध्ययन रहा है। उनके काव्यों में बहुत बारीकी से तत्वों का अध्ययन किया गया है, इस तत्वों को रखा गया है, लोगों की पीड़ाओं को रखा गया है, समाज की पीड़ाओं को रखा गया है, समाज के मूलभूत तरीकों का, आचार व्यवहारों को रखा गया है। इसका मतलब ये क्या है कि उनका अनुभव बहुत तगड़ा है, उनका अनुभव बहुत विशाल है। उन्होंने अधिक से अधिक पर्यवेक्षण किया है, जांच पड़ताल करी है, निरीक्षण किया है, इस आधार पर उनको इतना ज्ञान प्राप्त हुआ है। गोस्वामी जी की संवेदना गहन और परिमित थी, अंतर्दृष्टि सूक्ष्म और व्यापक थी, विवेक प्रखर और क्रांतिकारी था। कवि में इतिहास एवं संस्कृति का व्यापक परिप्रेक्ष्य बोध और लोक प्रज्ञा थी। इन युगांतकारी बौद्धिक नैतिक रचनाओं द्वारा कवि ने ऐसा आदर्श उपस्थित कर दिया जो अतुलनीय है। अब कवि ने जो आदर्श प्रस्तुत किया है, कैसा आदर्श? भाई आदर्श की बात करते तो क्या होगा? राम एक आदर्श पुत्र थे, आदर्श पति थे और आदर्श पिता भी साबित हुए थे बाद में। तो आदर्श पुत्र के लिए आदर्श भाई भी थे। वे आदर्श पुत्र के लिए उन्होंने क्या किया था? अपना जो जीवन है, जो भी सुखपूर्ण जीवन है, उसका परित्याग किया था। भाई के रूप में उन्होंने क्या किया था? राज्य सिंहासन का परित्याग किया था। पत्नी के लिए उन्होंने सारे सुख, पत्नी के लिए उन्होंने युद्ध भी करना वाजिब समझा था, उसको सही समझा था, युद्ध भी किया था उन्होंने। एक समय ऐसा आया था कि भाई को भी खोने की स्थिति आ गई थी। और दूसरा ये था कि जब फिर से वह राज्य में लौट चुके थे और उनका राज्याभिषेक हो चुका था और जब वे राजा बन गए थे तो प्रजा के लिए उन्होंने पत्नी का भी परित्याग कर दिया था। तो एक आदर्श राजा भी वे साबित हुए थे। तो जो प्रजा चाहती है, जो जैसा चाहता है वैसा बनने के लिए वे तैयार थे। तो उनके आधार पर देखा जाए तो काफी समझौते करे थे उन्होंने, काफी तादात्म्य समाज के साथ में, परिवार के साथ में, परिवार के सदस्यों के साथ में, पत्नी के साथ में, सभी के साथ में तादात्म्य यानी कि मेल
सामंजस्य स्थापित करने का उन्होंने कोशिश की थी। ठीक है, आगे देखिए, गोस्वामी जी, यहाँ लिखेंगे हम, गोस्वामी जी ने अपने युग की प्रमुख साहित्यिक भाषाओं अवधी और ब्रज, उस समय ब्रज भाषा और अवधी भाषा ही दो का बोलबाला था अधिकतर, या तो ब्रज भाषा हुई थी या फिर अवधी भाषा। सूरदास जी और तुलसीदास जी का समय आप मतलब आसपास ही मान सकते हो। सूरदास जी का समय भी इसी आसपास पे था, वो भी अनुमानित है सारा, है ना, और तुलसीदास जी का जो समय था वो भी अनुमानित है। तो सूरदास जी शायद थोड़े से पहले थे, तुलसीदास जी के पहले हुए थे, तो उन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग करा था। ब्रज क्षेत्र में रहते थे, कृष्ण भक्त थे, तो कृष्ण भक्त वो वहाँ गए और मथुरा वृंदावन गए, वहीं के होके रह गए और वहीं उन्होंने कृष्ण भक्ति के उपलक्ष्य में अपने पदों की रचना करी थी। ऐसे तुलसीदास जी जो थे अयोध्या में, अवध में थे, उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ था, अवध में ही थे। अवध में रहते रहते उन्होंने अवधी भाषा उनको आती थी, जन्म की भाषा थी ये, ठीक है, और उसके साथ में उनका ध्यान जो है राम भक्ति की तरफ चला गया। राम भक्ति, राम कहाँ के थे भाई, अवध के थे, तो अवध से उन्होंने वहां पर अवधी भाषा के प्रयोग के साथ में उसी भाषा को लेकर उन्होंने अपने काव्य रचना करी। लेकिन एक है कृष्ण गीतावली, उसमें ब्रज भाषा का भी प्रयोग करा है। ऐसा नहीं है कि तुलसीदास जी ब्रज भाषा नहीं जानते थे या सूरदास जी अवधी भाषा नहीं जानते थे, ऐसा नहीं है, जानते थे, लेकिन उनको जहां पर सही लगा ना, जिस भाषा में वे ज्यादा समर्थ थे, ज्यादा स्वतंत्र थे, ज्यादा सही थे या ज्यादा कुशलता से अपनी काव्य रचना कर सकते थे, उसमें उन्होंने रचा। और जिस भाषा के साथ में, तो जो भी भाषा तो उनके लिए दोनों ही समान थी। ठीक है, गोस्वामी जी ने अपने युग की प्रमुख साहित्यिक भाषाओं अवधी और ब्रज दोनों को अपनाया। सामान्यतः प्रबंध रचना के लिए अवधी और गीति काव्य के लिए ब्रज भाषा। ठीक है, अगर प्रबंधात्मक रचना रचनी है तो अवधी, और अगर कोई गीति काव्य रचना है तो ब्रज भाषा का प्रयोग करा। किंतु इन्होंने इन काव्य भाषाओं में अन्य बोलियों के शब्दों, मुहावरों, अन्य भाषा तत्वों के सम्मिश्रण से एक ऐसी व्यापक साहित्यिक भाषा विकसित की जिसमें संप्रेषण और संवाद की अधिक क्षमता थी, जो आगे की भाषा के लिए आधार बन सकी। संप्रेषण और संवाद। संप्रेषण क्या होता है बच्चों? संप्रेषण होता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है बच्चों? बातचीत। संप्रेषण क्या होता है? एक तरह की बातचीत। अगर आपने बातचीत के तौर पर, जैसे हम रामचरितमानस पढ़ते हैं, कभी आपने सुनी होगी, नहीं पढ़ी तो सुनी तो होगी कभी भी, तो उसमें जैसे पूरा सुंदरकांड जो दिया गया है, हम सुंदरकांड ही अधिकतर सुनते हैं, बाकी कांड तो शायद आपने भी नहीं सुने होंगे और पढ़े भी नहीं होंगे, है ना। लेकिन सभी कांड में उनका था, उत्तरकांड था, बालक कांड था, अरण्य कांड था और सुंदर कांड था। ठीक है, जो भी कांड थे, उन कांड में सभी में क्या हुआ? वार्तालाप हो रहा है, और वार्तालाप के आधार पर ही ये काव्य रचे गए हैं। तो संवादात्मक शैली में उन्होंने लिखे, संप्रेषणात्मक शैली में उन्होंने लिखे हैं। ठीक है, काव्य शैलियों में भी उन्होंने व्यापक सूझबूझ, उदारता, मनस्विता और लोकवाद का परिचय दिया। प्रबंध और गीति शैलियों को अपनाते हुए उन्होंने अपने युग की दो महान कृतियां रामचरितमानस, विनय पत्रिका की रचना की। परंपरा से आते हुए दोहा, सोरठा, चौपाई उनके प्रमुख दोहे अलग छंद कौन कौन से हैं? दोहा, सोरठा, चौपाई, कवित्व आदि छंदों को रचना का आधार बनाते हुए उन्होंने अपने समय में प्रचलित प्राय सभी शास्त्रीय लोक छंदों तथा शैलियों को अपनाया। लोक संस्कृति के चित्रण के प्रति विशेष रुझान के कारण सोहर, नाचू, विवाह आदि सभी तरह के रीति रिवाजों और आचार व्यवहारों का उन्होंने चित्रण किया। उन अवसरों पर गाए जाने वाले गीति शैलियों को काव्य में समाहित किया। मतलब कौन कौन से गीत गाए जाते थे, लोकगीत उनके कौन से हुआ करते थे, किस तरह के थे, ठीक है, और रीति रिवाज कौन कौन से थे, आचार व्यवहार कौन कौन से थे, उनको भी उन्होंने अपने काव्य में स्थान दिया, जिससे आने वाली जो पीढ़ी है इसका ज्ञान ग्रहण कर सके और हम हमारी जो संस्कृति है उसको अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए इन साहित्यकारों के आधार पर जो दिए गए साक्ष्य है या दिए गई जो भी उपलब्धियां, उन उपलब्धियों के आधार पर हम उनको हमारे जीवन में उतार सके। ठीक है, इन अभिव्यक्ति पद्धतियों द्वारा उन्होंने राम और उनकी कथा के प्रति अनुराग और भक्ति के लोक पावन गंगा बहा दी। एक भक्त कवि और संत होते हुए भी उन्हें एक महान लोक नायक की प्रतिष्ठा प्राप्त है। हिंदी जनता के हृदय में शताब्दियों से वे विराज रहे हैं और लोकमानस में जो स्थान उन्हें प्राप्त हुआ है फिर कोई और दूसरा नहीं पा सका। तुलसी का काव्य मध्यकालीन उत्तर भारत का सबसे प्रामाणिक संदर्भ कोश माना जाता है। उसमें तुलसी द्वारा देखा समझा हुआ भारत मौजूद है। इसमें उसकी विषमताएं, अच्छाइयां, बुराइयां, सुख दुख सभी है।
उसकी आशा आकांक्षा भी मौजूद है। ये लिखा है विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने, यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेके ये उद्धरण चिन्ह है। तो बच्चों ऐसा नहीं है कि तुलसीदास जी ने केवल रामचरितमानस लिखा है तो राम के ऊपर ही लिखा है, ऐसा नहीं है। राम को आधार मानकर उन्होंने जन सामान्य की पीड़ाओं से भी उनको अवगत कराने का प्रयास करा है। अपने समय की तत्कालीन परिस्थितियों का भी उल्लेख किया है। उस समय की जो जनजाति व्यवस्था थी, जो जातिगत भेदभाव होते थे, या फिर सामाजिक स्थिति थी, क्या वैवाहिक स्थिति होती थी, रीति रिवाज किस तरह के थे, उनका भी उन्होंने उल्लेख किया है। तो यहाँ जो हम 2 पद पढ़ने वाले हैं ना, वो उसी तरह के हैं। तो 2 पद है, ये हमारा है पहला पद और उसके बाद दूसरा, दोनों को रीड करेंगे, उसके बाद दोनों की अलग अलग सप्रसंग व्याख्या प्रस्तुत करेंगे, ठीक है। कंटिन्यूशन में मुझे इसलिए पढ़ाना है क्योंकि समय हमारा कम है और मुझे पूरा चैप्टर आज कंप्लीट कराना है। जीवन परिचय हो गया है, दोनों प्रसंग पदों की सप्रसंग व्याख्या, साथ में क्वेश्चन आंसर भी। अलग से क्लास नहीं लेंगे, अब ऐसा ही होगा कि मतलब जब भी क्लास होगी हम पूरा चैप्टर एक बार में ही करवाएंगे। तो जितने भी चैप्टर है जल्दी जल्दी हो जाएंगे, कोशिश करेंगे। आगे वाली भी अगर बचे हुए हैं तो उनको देखते क्या करते, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। कबहुक अम्ब अवसर पाई, मेरी ओ सुधी धाई भी, कछु करुण कथा चलाई। दीन सब अंगहीन छीन मलिन अघी अघाई, नाम ले भरे उधर एक प्रभु दासी दास कहाई। बुझी है सो है कौन कही भी नाम दशा जनाई, सुनत राम कृपालु के मेरी बिगारियो बनी जाई। जानकी जग जननी जन की किए बचन सहाय, तरे तुलसीदास भव तव नाथ गुणगान गाय। एक और है, दोनों ही अलग अलग है। द्वार हो भोर ही को आजू, रटत रही रिहिरा रिरिहा आरी ने, और ही ते काजू कली कराल दुकाल, दारुण दारुण सब कुभांति कुसाजू। नीच जन मन ऊंच कैसी कोड में की काजू, खाजू हरी हिय में सदय बुझियो, जाय साधु समाजू। मोहुसो कहू कतहु को तिन्ह कहयो, कौशल राजू। दीनता दारिद दले को, कृपा बारिदी बाजू। दानी दसर पराय पराय के, तू बना बानईत सिर ताजू। जन्म को भूखो भिखारी हो, गरीब निवाजू। पेट भरी तुलसी ही जिवाई, भगति सुधा सुनाजू। बच्चों दोनों ही अवधी भाषा के पद है। पहले पद की हम पहले सप्रसंग व्याख्या करते, उसके बाद दूसरे पद की। हाँ तो चलिए सबसे पहले शब्दार्थ करते हैं कि कबहुक, कबहुक का मतलब होगा कभी, अम्ब माता, अवसर पाई मौका मिले, मौका मिले, मेरियो मेरी, सुधी याद करके, मेरियो मुझे, मेरियो हो जाएगा मुझे, मुझे सुधी याद करके, धाइबो कछु करुण कथा चलाई। याद करके इस उपलक्ष्य में, धाइबो दिला देना, दिला देना। दीन सब अंगहीन छीन, छीन का मतलब हो गया है पतला, मलिन मैला, अघी अघाई, नाम ले भरे उदर पेट, एक प्रभु दासी दास कहाई। बूझी पूछेंगे, पूछेंगे हैं, सो हैं, सो है कौन कही भी, कह देना, कह देना, नाम दशा जनाई। सुनत राम कृपालु के मेरी बिगारियो बनी जाई। जानकी जग जननी जनकी किए बचन सहाय। तरे तुलसी दास भव, भव यानी संसार, तब तुम्हारा नाथ गुण गान गाई। अब देखिए यहाँ पर जो प्रसंग है वो इस प्रकार है कि जो तुलसीदास जी है वो सीधे सीधे, वैसे तो राम भक्त है लेकिन सीधे सीधे राम से नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं माता सीता से। तो माता सीता से अनुरोध कर रहे हैं कि आप मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास मेरा एक संदेशा भेज देना, मेरी जो करुण कथा है वो उनको सुना देना। तो वो क्या कह रहा है कि कबहुक अम्ब अवसर पाई, हे माँ कभी अवसर पाकर जब आप श्री रामचंद्र के करीब हो, पास हो, तो जब भी आपको अवसर मिले उस समय अवसर पाकर, हे माता सीता कभी भी आप अवसर पाकर
मेरियो सुधी थाई भी कछु करन कथा चलाई, कि मेरी सुधी को याद करके, मुझे याद करके, मेरे बारे में मुझे याद करके, और मेरी उनको सुधी यानी कि मेरी उनको याद दिला देना, कोई कछु यानी कछु कुछ, कोई करुण कथा चलाकर, कोई करुण कहानी बताते हुए उन्हें मेरी याद दिला देना। किन्हें? श्री रामचंद्र जी को। हे माँ, कभी अवसर पाकर कोई करुण कथा चलाकर उन्हें, श्री रामचंद्र जी को मेरी याद दिला देना। दीन सब अंगहीन, के मैं दीन हो गया हूँ, मैं और अंगहीन हो गया हूँ, मैं कमजोर हो गया हूँ, छीन पतला हो गया हूँ, मैला अगी अगाई मैं ऐसा ही हूँ। नाम ले भरे उधर, और उनसे कह देना कि मैं आपका नाम लेकर अपना पेट भरता हूँ, यानी कि आपका नाम लेकर मैं भीख मांगता हूँ, और उससे, या आपका नाम लेकर आपका भजन कीर्तन करके और फिर उससे जो आमदनी मिलती है उससे मैं अपना पेट भरता हूँ। एक प्रभु दासी दास कहाई, दासी कौन है यहाँ पर? सीता। सीता के दास कौन है भाई? यहाँ पर तुलसी। ठीक है, सीता के दास है तुलसी, के दासी दास कहाई, कि मैं आपके आप तो है श्री रामचंद्र की प्रभु, यहाँ पर राम, राम की दासी कौन है? सीता, और सीता के दास कौन है भाई? तुलसी। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि आप श्री रामचंद्र जी की दासी, मैं आपका दास तुलसी आपसे कह रहा हूं कि मेरी जो कोई करुण कथा चलाकर मेरी याद उन्हें दिला देना, और मेरे बारे में उन्हें बता देना, मेरी स्थिति के बारे में उन्हें बता देना कि मैं उनका नाम लेकर ही अपना पेट भर रहा हूँ, मैं अपना उनका नाम लेकर, उनका भजन कीर्तन करके ही, उनके नाम के भजन कीर्तन करके अपना पेट भर रहा हूं। बूझी है सो है कौन, वो पूछेंगे कि कौन है, कहीं भी नाम दशा जनाई, तो आप मेरी दशा का वर्णन करके मेरा नाम बताना उनको, मेरी जो शारीरिक और मानसिक दशा है उसका वर्णन करके मेरा नाम बताना। सुनत राम कृपालु के मेरी बिगाड़ियो बनी जाई, जब श्री रामचंद्र जी मेरी बात सुनेंगे ना तो मेरी जो बिगड़ी दशा है ना उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। जानकी जगत जननी, जनकी की ये वचन सहाय, कि हे जानकी जगत जननी यानी कि संसार, जगत की माता, जगत की माता, जन इस मनुष्य के लिए ये वचन आप कह देना, कि वचन दीजिए कि आप इस मनुष्य के लिए, हे जगत जननी जानकी माता, आप इस जन के लिए, इस सामान्य मनुष्य के लिए वचन किए, वचन सहाय के ऐसा आप कर देना। तरे, तरे का मतलब होता है तारना। तुलसीदास भवतव नाथ गुण गाई, गान गाई, के यहाँ तो तुलसीदास जो है इस संसार में, तुलसीदास जी है जो इस संसार में तुम्हारा नाम, हे नाथ, हे प्रभु, तुम्हारा नाम और गुणगान करके ही इस संसार से पार लगने वाले हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या भाई अर्थ। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं इसका प्रसंग। तो यह पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 से लिया गया है और इसके कवि तुलसीदास जी है। प्रस्तुत पंक्तियां विनय पत्रिका काव्य कृति से ली गई है। याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है कि पहला जो पद है वो कहाँ से लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? विनय पत्रिका से, काव्य कृति से ली गई है। विनय पत्रिका की रचना करने के पीछे कवि का उद्देश्य है कि कविता रूपी पत्र के माध्यम से अपनी दीनता, पीड़ा, व्यथा को प्रभु श्री राम के चरणों में पहुंचाना। विनय पत्रिका यानी कि विनय पत्रिका के माध्यम से अपने जो प्रश्न है या अपने जो भी मतलब जो भी भगवान से मांगना चाहते हैं या भगवान तक जो भी संदेशा पहुंचाना चाहते हैं वो विनय पत्रिका के माध्यम से उन्होंने उन तक पहुंचाया है। इसमें सभी देवों की स्तुतियां की गई है और उन्हीं के माध्यम से प्रभु के प्रति भक्ति भावना की प्रदर्शित की है। जैसे माँ सीता की भी स्तुति की गई है, कृष्ण की भी की गई है, गणेश की भी की गई है। तो जितने भी देवी देवता है उन सभी देवी देवताओं के माध्यम से वो श्री राम प्रभु के पास अपना संदेशा पहुंचाना चाहते हैं। ठीक है, उन्हें अपनी याद दिलाना चाहते हैं। तो यहां आ जाएगा हमारी व्याख्या। प्रस्तुत पंक्तियों में माँ सीता की वंदना करते हुए कवि विनती करता है कि हे माँ, कभी अवसर पाकर मेरी विनती प्रभु श्री राम के चरणों में प्रस्तुत करना। मेरी करुण कथा की चर्चा करते हुए मेरे प्रति प्रभु कृपा के लिए याद दिलाना। उन्हें याद दिलाते हुए कहिएगा कि आपकी दासी का एक भक्त आपका नाम और जप एवं भजन के द्वारा अपनी जीविका चला रहा है। मेरी दीनहीन अवस्था की सुधि श्री राम को छोड़कर और कौन लेगा?
श्री राम की कृपा अगर हो जाएगी तो मेरी दीन दशा सुधर जाएगी। जग जननी, जग जगत की जननी, मेरी तुमसे विनती है कि अपनी कृपा कर मुझ असहाय की सहायता करें। तुलसीदास भव सागर पार कराने वाले प्रभु श्री राम का गुणगान करते हुए दीनता से मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं, हमारा यहाँ पर दूसरा पदांश है। ठीक है, द्वार हो यानी मैं, ठीक है, भोर यानी सुबह, ही को आजू आया, रटत रिरिहा, रिहिरा का मतलब होता है गिड़गिड़ाना, गिड़ाना। आरी ने कौर ही ते काजू, कौर का मतलब एक कौर के काम के लिए काजू थे, और आरी यानी आश्रय, ठीक है, काजू यानी काम के लिए या फिर कार्य, और कौर का मतलब होगा भोजन के लिए कार्य। कली का मतलब कलयुग, और दुकाल यानी कि दारुण, दुकाल यानी कि यह आ जाएगा भीषण, दुकाल, एक मिनट ना, भयानक, भीषण, दारुण, दारुण का मतलब क्या होता है, असह्य, सब, कुभांति कुसाजू। नीच जन किसके लिए कहा है, उन्होंने स्वयं के लिए कहा है। मन ऊंच, जैसी कोड़ में ही खाजू, कुभांति का हो जाएगा अव्यवस्थित, ठीक है। नीच जन स्वयं के लिए, मन ऊंच जैसी कोड़ में ही खाजू, हहरी हिय में, हहरी यानी हाहाकार, हिय यानी हृदय, सदय बूझयो, जाई साधु समाजू यानी समाज में, साधु का मतलब सज्जन, ठीक है, सज्जन। मोहू से कहू, मोहू से का मतलब मुझसे कहूं, कतहु कोई को तीना कहो कौशल राजू, कौशल राजू का मतलब होता है कौशल्या के पुत्र या कौशल राज के पुत्र, कौशल राज के पुत्र मतलब श्री रामचंद्र जी, ठीक है। दीनता दारिद, दीनता एक तो दीन है, साथ में दरिद्रता है, दरिद्रता। दले को कृपा बारिदी बाजू, कृपा बारिदी कौन है, श्री राम, श्री राम। दानी दसर पराय के, दानी दसर पराय के, तू बानियत सिर ताजू, जन्म को भूखो भिखारी हो यानी मैं, गरीब निवाजू, पेट भरी तुलसी ही जीवाई, भगति सुधा सुनाजू, सुनाजू यानी जेवाए का मतलब हो जाएगा खिलाए, खिलाइए, और यहाँ सुधा सुनाजू अच्छा भोजन। अब देखिए क्या हुआ है कि तुलसीदास जी आ गए हैं भाई श्री रामचंद्र जी के राज दरबार में। राज दरबार के बाहर वो श्री रामचंद्र जी से अरज कर रहे हैं, आई नहीं है वो अरज कर रहे हैं, सीधा सीधा ऐसा समझ रहे हैं कि मैं श्री रामचंद्र जी के पास आया हूँ और वहां मैं उनसे अरज कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ कि द्वार हो बोर ही को आजू, कि मैं दरवाजे पर सुबह होते ही आ गया हूँ, मैं आपके दरवाजे पर सुबह होते ही आ गया हूँ। रटत रिरी हा आरी ने कौर ही ते काजू, और मैं बार बार आश्रय और भोजन के लिए बार बार गिड़गिड़ा रहा हूँ, रेरा रहा हूँ, बार बार मांग कर रहा हूँ आपसे कि मुझे आश्रय प्रदान कीजिए और मुझे भोजन प्रदान कीजिए। कली कराल दुकाल दारुन सब कुबाती कुसाजुन, कि कलयुग के समय में ये जो भयानक भीषण असह्य, ये जो दरिद्रता अव्यवस्था फैल रखी है, ये कलयुग के समय में भयानक भीषण असह्य अव्यवस्था फैल चुकी है। नीच जन मन ऊंच
जैसी कोड़ में ही खाजू। कि मनुष्य तो कैसे हो गए हैं, जो अच्छे मन वाले थे उन्होंने भी अब नीच काम करना शुरू कर दिया है। नीच जन, वे भी नीच जन बन चुके हैं। मतलब क्या हुआ है कि दरिद्रता और अव्यवस्था ने, ये जो दीनता और जो गरीबी है, मतलब गरीबी और दीनता के कारण जो सभ्य व्यक्ति थे वे भी अपनी जो कुबुद्धि है उसको जागृत कर रहे हैं और अपनी सुबुद्धि को छोड़ रहे हैं, अच्छे काम छोड़ रहे हैं। हरि हिया में सदैव बुझयो। हरि हृदय का मतलब होता है जाय साधु समाजू, के जो सज्जन लोग थे उनके अंदर भी, अब उनके मन के अंदर भी, उनके हृदय के अंदर भी अब हाहाकार मचा हुआ है, भीषणता आ चुकी है। मोह से कहूँ कतहु कहूँ कि मुझसे कोई कितना कहे, तीन कहो कौशल राजू। कि भाई अब तो कौशल राज से कहो कि मुझसे कितना कहोगे, अब कौशल राज श्री रामचंद्र जी से कहो कि वो ही हमारी इस अव्यवस्था, ये जो कलयुग में जो अव्यवस्था फैली हुई है, भयानकता, भीषणता, असह्य, ये जो दरिद्रता है उसको सहन करने की शक्ति प्रदान करे। दीनता दारिद्र दले को कृपा बारी दी बाजू। ये जो दीनता और दरिद्रता है इसके समूह को श्री रामचंद्र जी ही बस में कर सकते हैं, अपने बाजुओं में ले सकते हैं। दानी दसर पराए के तू बानियात सिर ताजू। कि दूसरों की दीनता को दूर करके तू बानियत सिर ताजू, यानी कि सिर पर ताज पहना है। जन्म को भूखो भिखारी हो गरीब निवाजू। कि मैं जन्म का भूखा भिखारी हूँ यानी मैं, कि श्री रामचंद्र जी से तुलसीदास जी कहते हैं, मनुष्य के, साधारण मनुष्य की वाणी में बोल रहे हैं कि मैं जन्म का भूखा भिखारू हूँ और गरीबी में निवास कर रहा हूँ। पेट भरी तुलसी ही जिवाई भगति सुधा सुनाजू। कि अब तो आपसे उम्मीद है कि तुलसीदास जी कह रहा है कि पेट भरने के लिए मुझे अच्छा भोजन खिलाइए आप। मतलब भगवान से अर्ज की जा रही है कि मेरा पेट भरना चाहिए और मुझे शुद्ध भोजन मिलना चाहिए। तो चलिए अब करते हैं इसका भावार्थ। कि प्रस्तुत पंक्तियों में तुलसीदास जी ने अपनी दीनता का वर्णन, अब यहाँ पर एक काम करेंगे हम, हमारा जो प्रसंग होगा वो थोड़ा अलग होगा, है ना। 1 मिनट में इस प्रसंग को थोड़ा अलग कर देती हूँ क्योंकि अलग ही होगा ये। ये होगा हमारा प्रसंग, संदर्भ हमारा सेम होगा जैसे प्रस्तुत पदांश हमारी पाठ्य पुस्तक, वो सब सेम होगा। प्रस्तुत पद में तुलसीदास जी, ये भी विनय पत्रिका से ही लिया गया है। तुलसीदास जी श्री रामचंद्र जी को, श्री राम भगवान से, भगवान क्या लिखने में आ रहा है पता नहीं जल्दबाजी में, राम भगवान से स्वयं की व संपूर्ण समाज की दीनता व दरिद्रता को दूर करने के लिए प्रार्थना की है। ठीक है, तुलसीदास जी ने श्री राम भगवान से स्वयं की व संपूर्ण समाज की दीनता व दरिद्रता को दूर करने के लिए प्रार्थना की है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रसंग। अब यहाँ आ जाएगा हमारा भावार्थ। थैंक यू सर। प्रस्तुत पंक्तियों में तुलसीदास जी ने अपनी दीनता का वर्णन किया है। दीनता यानी कि उनकी जो गरीबी थी ना, उनकी गरीबी नहीं, वो कहने का तात्पर्य यह है कि वो सीधा सीधा समाज की गरीबी, समाज की अव्यवस्था, समाज की भयानकता, समाज की दीनता,
उसका वर्णन कर रहे हैं। और समाज में जो अराजकता फैल रखी है, अव्यवस्था फैल रखी है, उसको व्यवस्थित करने का प्रयास कर रहे हैं। और वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप अपने कार्यों के आधार पर, आप अपनी शक्ति के आधार पर, आप अपने प्रभुत्व के आधार पर हमारे समाज को सशक्त करें, व्यवस्थित करें और सही रखें। और यहाँ जो गरीबी और जो दीनता है उसको दूर करें। लोगों का जो लोग जो प्रताड़ित हो रहे हैं या लोगों का दुख है उसका निवारण करें, दुख का निवारण करें। तो प्रस्तुत पंक्तियों में तुलसीदास जी ने अपनी दीनता का वर्णन करते हुए उस समय के भीषण दुर्भिक्ष काल का भी यथार्थ चित्रण किया है। दुर्भिक्ष काल का मतलब होता है भूखमरी का काल, भूख का समय, अकाल का समय बोल सकते हैं। तुलसीदास जी को उनके सगे संबंधियों ने ऐसा छोड़ दिया कि फिर कभी उनकी ओर भूल कर भी नहीं देखा। उनके हृदय में इसका जो संताप था उसको दूर करने के लिए उनको संतों की शरण में जाना पड़ा और उनका आश्वासन भी मिला। तब उनको विश्वास हो गया कि राम की शरण में जाने से सब संकट दूर हो जाते हैं। तुलसीदास जी ने इसका भी उल्लेख किया है। साथ में और आएगा थोड़ा, यहाँ पर मैं इसको और लिखूंगी। यहाँ पे मैं और लिखूंगी इसको। तो यहाँ आ जाएगा, तुलसीदास जी ने अपने आराध्य श्री राम से प्रार्थना की है कि आप ही संसार का दुख तथा गरीबी का निवारण कर सकते हैं। तथा आपकी शरण में ही मुझ, यहाँ मुझ यानी संसार को, ठीक है, जन को, मुझ भूखे को भोजन प्राप्त हो सकता है। ठीक है, ये हो गई इसकी व्याख्या, ये हो गई और ये वाली हो गई। ठीक है, अब करते बच्चों हम हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आंसर फटाफट करेंगे, ज्यादा देर नहीं करेंगे, समय हो चुका है, 4:36 हो चुके। तो निम्नलिखित प्रश्नों के वैकल्पिक उत्तरों में से सही उत्तर बताएं। पहला प्रश्न आता है, इनमें तुलसीदास की कौन सी रचना है? उषा, पद, हार जीत या अधिनायक? तो कौन सी रचना है बच्चों? ख, पद। आंसर दिए गए हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है कि तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे भाई? शिक्षा गुरु, उनको किसने शिक्षित किया था? शेष सनातन जी, विद्यापति जी, शेषनाथ जी या कलानाथ जी? तो थे शेष सनातन जी उनके शिक्षा गुरु थे। ठीक है, का ऑप्शन इसका सही आएगा। नेक्स्ट चलिए, काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास विद्या अध्ययन किए थे? तो 15 वर्ष, 10 वर्ष, 18 वर्ष, 20 वर्ष। काशी में वे कितने वर्ष रहे थे? 15 वर्ष रहे थे। तो का आंसर इसमें सही आएगा। तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था? 1540, 1543, 1535 या 1546? तो यहाँ पर 1543 लिखा गया है। ठीक है, तो ग नहीं लिखेंगे क्योंकि हम हमारी बुक की बात कर रहे हैं, इसलिए ख ऑप्शन होगा 1543 ईस्वी। ठीक है, ग ऑप्शन होगा 1543 ईस्वी। नेक्स्ट चलिए, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तुलसीदास किस शाखा के कवि थे भाई? राममार्गी शाखा। अभी राममार्गी शाखा जिन बच्चों को नहीं पता है उनके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ डिटेल में बताऊंगी कि ये है हमारा भक्ति काल। ठीक है, हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। उसमें से दूसरा काल आता है हमारा भक्ति काल।
इसे पूर्व मध्य काल भी कहा जाता है। भक्ति काल की दो धाराएं थी। पहली थी हमारी सगुण भक्ति धारा, हम यहाँ पहले सगुण लिखेंगे, बहुत से बच्चों को पता है, ये है हमारी सगुण, और यहाँ आ गई हमारी निर्गुण भक्ति धारा। ठीक है, सगुण में क्या होता था कि ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास किया जाता था, लेकिन निर्गुण में ईश्वर के अस्तित्व का मतलब ये है कि ईश्वर साकार रूप में है, ईश्वर के निराकार ब्रह्म की पूजा की जाती थी निर्गुण में, और सगुण में ईश्वर के आकार साकार और रंग रूप वाले ईश्वर की पूजा की जाती थी। और जो सगुण भक्ति धारा है वो दो शाखाओं में था, एक था राम और एक था कृष्ण, एक रामाश्रयी शाखा, एक कृष्णाश्रयी शाखा। और ये जो निर्गुण था ये दो भागों में था, एक तो संत मार्गी और एक सूफी मार्गी। इसको एक नाम से और पुकारा जा सकता है, एक ज्ञानाश्रयी और दूसरा था एक प्रेमाश्रयी। ठीक है, दो नामों से। तो जो तुलसीदास जी है उनका नाम रामाश्रयी शाखा के सर्वोच्च पद पर रखा जाता है। ऐसे सर्वोच्च पद पर रखा जाएगा कृष्णाश्रयी में सूरदास जी का नाम। ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं। इनको कहाँ रखा जाता है ये मैंने बताया आपको कि भाई भक्ति काल के सगुण भक्ति धारा के रामाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि माने जाते हैं तुलसीदास जी। कौन भाई? तुलसीदास जी। हम यहाँ लिखेंगे तुलसीदास जी, याद रहेगा आप तो। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरे पद में तुलसी ने अपना परिचय किस रूप में दिया भाई? भिखारी के रूप में। किस रूप में दिया है? भिखारी के रूप में। और पहले पद में किस रूप में दिया है? दास दासी के रूप, दासी के दास के रूप में, कि आपकी जो प्रियतमा है वो आपकी दासी है और उनका भी दास हूं मैं। देख लीजिए, उनका भी मैं दास हूं। डायरेक्टली श्री राम का दास नहीं बताया उन्होंने, आपकी दासी का भी दास हूं मैं। इस तरह से उन्होंने दास के रूप में अपना परिचय दिया। रामचरितमानस किसकी कृति है भाई? तुलसीदास जी की कृति है। तुलसी को किस वस्तु की भूख है? भक्ति की भूख है। किसकी भूख है? भक्ति की। कबहुक अम्ब अवसर पाई, अम्ब का संबोधन किसके लिए हुआ है? सीता जी के लिए हुआ है। अम्ब, अम्ब यानी माता, माँ किसके लिए कहा गया है? सीता जी के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, तुलसीदास जी के पठित पद की भाषा कौन सी है भाई? अवधी भाषा है। ठीक है, जो हमने पद पढ़ा है ना उसकी भाषा कौन सी है? अवधी भाषा। जो भी प्रबंधात्मक रचना है, एक चीज और नोट कीजिएगा, तुलसीदास जी की प्रबंधात्मक रचना की भाषा अवधी है। ठीक है, और दूसरा जो भी गीति काव्य है, जितने भी गाने योग्य उन्होंने लिखे हैं उनकी भाषा ब्रज है। ये ध्यान रखिएगा, प्रबंधात्मक जो रचना है सबकी अवधी भाषा है। नेक्स्ट चलिए, पठित अंशों से विदेशी शब्दों को चुनिए। रिरिहा, आरी, तब, कहीं भी, झाई भी। पठित पद किस भाषा में संकलित है भाई? अवधी भाषा में है। कोड़ में खाज होना का क्या अर्थ होता है? कोड़ में खाज होना का मतलब होता है दुखी व्यक्ति को और अधिक दुखी करना। कोड़ में खाज होना, कोड़ तो आ गया है, दुखी है कोड़ की वजह से, लेकिन उसको और अधिक दुखी करना कोड़ में खाज होना होता है। पहला क्वेश्चन आता है यहाँ पर लघुत्तरात्मक में, लघुत्तरीय। प्रथम पद में तुलसी ने अपना परिचय किस प्रकार दिया है? तो प्रथम पद में तुलसीदास ने अपने विषय में हीन भाव प्रकट किया है। अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि वह दीन, पानी, दुर्बल, मलिन, दीन, पानी, दुर्बल, मलिन तथा असहाय व्यक्ति है। वे अनेकों अवगुणों से युक्त है। अंगहीन से उनका आशय संभवतः असहाय से होने से है। अंगहीन इसका मतलब ये नहीं किसी अंग से हीन नहीं थे, वे असहाय थे, कुछ कर नहीं पा रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्थ स्पष्ट करना है कि नाम ले भरे उदर एक प्रभु दासी दास कहाई, कि कली कराल दुकाल दारुण सब कुशा कुभाती कुसाजू, नीच जन मन ऊंच जीन जन मन ऊंच जैसी कोड़ में खाजू। तो अब यहाँ पहले का कर लेते, 3 पद दिए गए हैं कि प्रस्तुत पदांश का अर्थ है तुलसीदास भगवान राम का गुणगान करके उनकी कथा कहकर जीवन यापन कर रहे हैं। कि नाम ले भरे उधर एक प्रभु दासी दास कहाई,
कि मैं तो श्री रामचंद्र जी का नाम लेकर, उनका गुणगान कर कर, उनका भजन कीर्तन करके अपना पेट भर रहा हूँ, ठीक है, अर्थात माता सीता का सेवक बनकर राम कथा द्वारा परिवार का भरण पोषण कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरा है करी कलार दुका कराल दुकाल दारुण सब कुभाती कुसाजू नीच जन मन ऊंच जैसी कोड़ में खाजू, कि कलयुग का भीषण बुरा समय असह्य है तथा पूर्ण रूपेण बुरी तरह से अव्यवस्थित है और दुर्गतिग्रस्त है। निम्न कोटि का व्यक्ति होकर बड़ी बड़ी ऊंची बातें सोचना कोड़ में खाज के समान है, अर्थात छोटे मुंह बड़ी बात कोड़ में खुजली के समान होता है, मतलब दुख के कारण, दुख से और भी दुख उनको प्राप्त हो गया है। तीसरा पद आता है उनका कि पेट भरी तुलसी जिवाई भगति सुधा सुजानु। इसमें आता है कि कवि को भक्ति सुधा रूपी अच्छा भोजन कराकर उसका पेट भरे। इसमें गरीबों के मालिक श्री राम से प्रार्थना की गई है कि उन्हीं की भक्ति तुलसीदास के द्वारा है, ठीक है, उन्हीं के भक्त तुलसीदास के द्वारा कहा जा रहा है कि भक्ति सुधा रूपी अच्छा भोजन कराकर उनका पेट भरे, ठीक है, उनको क्या करना है, भक्ति रूपी भोजन उनको प्राप्त करना है। क्वेश्चन नंबर 3 आता है कि तुलसी सीता से कैसी सहायता मांगते हैं। तो तुलसीदास जी माँ सीता से भवसागर पार कराने वाले श्री राम का गुणगान करते हुए मुक्ति प्राप्ति की सहायता की याचना करते हैं। हे जगत की जननी, अपने वचन द्वारा मेरी सहायता कीजिए। तुलसी सीधे राम से न कहकर सीता से क्यों कहलवाना चाहते हैं। अब देखिए ये भी बहुत बड़ी बात है। क्या होता है कि ऐसा संभवतः तुलसीदास इसलिए चाहते हैं क्योंकि उनको अपनी बातें स्वयं राम के समक्ष रखने का साहस नहीं हो रहा है, हिम्मत नहीं हो रही है, वे संकोच का अनुभव कर रहे होंगे इसलिए भी, या फिर उन्होंने ऐसा सोचा होगा कि जो श्री रामचंद्र जी पति है और माँ सीता उनकी पत्नी है, तो क्योंकि पत्नी की बात पति ज्यादा सुनते हैं इसलिए हो सकता है उस वजह से उन्होंने ये बात कही हो कि माँ सीता बोलेगी तो उस पर ज्यादा असर होगा, है ना, इसलिए भी शायद कही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीता जी सशक्त ढंग से, अब उसी का है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सॉरी बच्चों उसी का पद है ना। हमने दो चीजें देख ली थी कि उनको अपनी बातें स्वयं राम के समक्ष रखने का साहस नहीं हो रहा होगा और वे संकोच का अनुभव कर रहे होंगे, या फिर सीता जी सशक्त ढंग से यानी कि जोर देकर उनकी बातों को भगवान श्री राम के समक्ष रख सकेगी। ऐसा प्राय देखा जाता है कि किसी व्यक्ति से उनकी पत्नी के माध्यम से कार्य करवाना अधिक आसान होता है। वही बात आ गई। अगला है हमारा, तुलसी ने सीता जी को मां माना है तथा पूरे रामचरितमानस में अनेकों बार मां कहकर ही संबोधित किया है, अतः माता सीता द्वारा अपनी बातें राम के समक्ष रखना ही उन्होंने श्रेष्ठकर समझा कि यही मेरी बातों को श्री राम प्रभु के सामने रख सकती है। राम के सुनते ही तुलसी की बिगड़ी बात बन जाएगी, तुलसी के इस भरोसे का क्या कारण है कि गोस्वामी तुलसीदास राम की भक्ति में इतना अधिक निमग्न थे कि वह पूरे जगत को राममय पाते थे। सिवाय राममय सब जग जानी, कि राम मतलब सिवा राम, मैं राम के साथ ही पूरे संसार को जानता हूं, यह उनका मूल मंत्र था। अतः उनका यह दृढ़ विश्वास था कि राम दरबार पहुंचते उनकी बिगड़ी बातें बन जाएगी। यानी कि जो संसार बिगड़ रहा है ना, कलयुग का जो समय आ गया है, कलयुग ने पूरी तरह जो घोर अत्याचार फैला रखा है, उस अत्याचार को राम के नाम से हम दूर कर सकते हैं। अर्थात राम जो ही उनकी बातों को जान जाएंगे, उनकी समस्या और कष्ट से परिचित होंगे और वे इसका समाधान कर देंगे, उनकी बिगड़ी हुई बातें बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरे पद में तुलसी ने अपना परिचय किस तरह दिया है, लिखिए। तो दूसरे पद में तुलसीदास ने अपना परिचय बड़ी बड़ी ऊंची बातें कहने वाले अधम शुद्र जीव के साथ में कहा है। छोटा मुंह बड़ी बात बड़बोला कहने वाला व्यक्ति के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया है, जो कोड़ में खाज कुजली की तरह होती है। यानी कि मैं दुखी हूं, साथ में और दुख मेरे ऊपर आ गया है, तो कोड़ में खाज की तरह उन्होंने बताया है। खुद को निम्न नीच जन माना है, खुद को बड़बोला माना है कि मैं छोटा हूं और बड़ी बात कह रहा हूं, ऐसे खुद को निम्न साबित करने की कोशिश की है तुलसीदास जी ने। क्वेश्चन नंबर 7, दोनों पदों में किस रस की व्यंजना हुई है बच्चों? तो दोनों पदों में भक्ति रस की व्यंजना हुई है। बच्चों भक्ति रस जब हम देखते हैं, यहां लिख लेती हूं मैं, भक्ति एक रस है और इसका जो स्थायी भाव है ना वो श्रद्धा है। क्या है? श्रद्धा है। हम यहाँ पर एक जैसे 11 रसों की बात करते हैं, तो 11वां रस जो है वो भक्ति है। ठीक है, पहले 8 रस थे, फिर शांत रस आया, 9 रस हो गए, उसके बाद में वात्सल्य रस आया,
10वां रस वात्सल्य रस को माना गया है। उसके बाद में आया है यहाँ पर भक्ति रस। ठीक है, तो पूरे 11 रस हो गए हैं। तो भक्ति रस में क्या स्थायी भाव क्या होगा? श्रद्धा। तो दोनों पदों में भक्ति रस की व्यंजना हुई है। तुलसीदास ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम और जगत जननी सीता की स्तुति द्वारा भक्ति भाव की अभिव्यक्ति इन पदों में की है। ठीक है, तुलसी के हृदय में किसका डर है भाई? तो तुलसी की दयनीय अवस्था में उनके सगे संबंधी आदि किसी ने भी उनकी सहायता नहीं की। उनके हृदय में इसका संताप था। संताप का मतलब क्या होता है बच्चों? दुख। एक दुख था कि मेरे सगे संबंधियों ने मेरे बुरे समय में मेरी मदद नहीं की थी। क्योंकि तुलसी का जो बचपन है ना, काफी संघर्ष से बीता था, इसलिए उन्होंने ये जाना था कि मेरा जो समय जो बीता है वो बहुत ही ज्यादा मतलब कठिनाइयों में बीता है। आगे देखिए, इससे मुक्ति पाने के लिए उन्हें संतों की शरण में जाना पड़ा और उन्हें वहां इसका आश्वासन भी मिला कि श्री राम की शरण में जाने से सब संकट दूर हो जाते हैं। इसलिए वे श्री राम के चरणों में चले गए। वहां से उनको पता चला कि मेरे जो सारे संकट है श्री राम के चरणों में, यानी कि राम नाम में इतनी शक्ति थी, राम जप में इतनी शक्ति थी, उस नाम जप के साथ में ही उन्होंने अपने सारे दुखों का निवारण कर डाला। श्री रामचंद्र जी ने उनके दुख का निवारण कर डाला। उनको पता ही नहीं चला वो कब सुख के अभिलाषी हो गए। सुख के अभिलाषी का मतलब ये नहीं है कि उनको सही में सुख मिल गया, धन संपत्ति मिल गई, नाम मिल गया, प्रसिद्धि मिल गई, ऐसा नहीं। सुख होता है संतुष्टि, आत्मसंतुष्टि। बच्चों, आत्मसंतुष्टि नाम का जो फल अगर किसी को प्राप्त हो गया है तो उससे ज्यादा सुखी व्यक्ति कोई नहीं होता है इस संसार में। आप आत्मसंतुष्टि कर लीजिए, आप सुखी हो संपन्न व्यक्ति कहलाओगे। क्वेश्चन नंबर 9, राम स्वभाव से कैसे है? पठित पदों के आधार पर बताइए। अब वो कैसे वो पता नहीं, लेकिन यहाँ पर तुलसीदास जी ने कैसा बताया कि प्रस्तुत पदों में राम के लिए संत तुलसीदास जी ने कई शब्दों का प्रयोग किया है जिसमें राम के चारित्रिक गुणों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और वो कौन कौन से है यहाँ बताया है। श्री राम को कवि ने कृपालु कहा है। श्री राम का व्यक्तित्व जनजीवन के लिए अनुकरणीय और वंदनीय है कि उनका जो व्यक्तित्व है सशक्त व्यक्तित्व कहेंगे या आदर्शात्मक व्यक्तित्व। आदर्शात्मक व्यक्तित्व जनजीवन के लिए अनुकरणीय और वंदनीय है। जनजीवन उनको अनुकरण करके अपने जीवन का निर्वाह कर सकता है। तुलसी ने राम की कल्पना मानव और मानवेतर दो रूपों में की है। राम के कुछ चरित्र प्रकट रूप में और कुछ चरित्र गुप्त रूप में दृष्टिगत होते हैं। राम में सर्वश्रेष्ठ मानव गुण है। राम स्वभाव से ही उदार और भक्त वत्सल है। पहली कविता में प्रभु बिगड़ा काम बनाने वाले हैं आदि शब्द राम के लिए आए हैं और इन शब्दों द्वारा पर ब्रह्म अलौकिक प्रतिभा संपन्न श्री राम की चर्चा की गई है। ठीक है, दूसरी कविता में कौशल राज, दशरथी, राम, गरीब, नियाजू आदि शब्द श्री राम के लिए प्रयुक्त हुए हैं। वे दीन बंधु, कृपालु, गरीबों के त्राता के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित है। दूसरी ओर कौशल राज, दशरथ राज आदि शब्द मानव राम के लिए प्रयुक्त हुआ है। इस प्रकार राम के व्यक्तित्व में भक्त वत्सलता, देख ली कौन कौन से गुण हैं। पहला आ गया है भक्त वत्सलता, दूसरा शरणागत वत्सलता, तीसरा है दयालुता, अमित ऐश्वर्य वाला चौथा गुण है, अलौकिकशील आ गया पांचवा गुण है और अलौकिक सौंदर्य वाला के रूप में प्रयुक्त हुआ है। 6 गुण यहाँ पर बताए हैं। ठीक है, जैसे भी आता है, पहली कविता में आता है, दूसरी कविता में, जैसे भी आपसे पूछा जाता है। तुलसी को किस वस्तु की भूख है भाई? भक्ति की भूख है। तुलसी जी गरीबों के त्राता भगवान श्री राम से कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपकी भक्ति का भूखा जन्म जन्म से हूं, मुझे भक्तिमय अमृत का पान कराकर क्षुधा की तृप्ति करवाइए कि जो सबसे अच्छा भोजन है भक्ति वो मुझे दीजिए। मैं उसको खाना चाहता हूँ, उसका जीवन करना चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11, पठित पदों के आधार पर तुलसी की भक्ति भावना का परिचय दीजिए। तो प्रस्तुत पदांशों में कवि तुलसीदास ने अपनी दीनता तथा दरिद्रता में मुक्ति पाने के लिए माँ सीता के माध्यम से प्रभु श्री राम के चरणों में विनय से युक्त प्रार्थना प्रस्तुत की है। ये विनय पत्रिका की है, दोनों पद जो हैं उनके विनय पत्रिका से लिए गए हैं। ठीक है, और पहले पद में सीता जी के माध्यम से उन्होंने अपना संदेशा भेजा है और दूसरे पद में वे स्वयं किसी ईश्वर के माध्यम से कह रहे हैं, भगवान के द्वार पर आकर और भिखारी के रूप में वे बोल रहे हैं। ठीक है, वे स्वयं को प्रभु का दास कहते हैं। क्या कह रहे हैं भाई? प्रभु का दास कह रहे हैं।
श्री राम के नाम जप ही उनके लिए सब कुछ है। नाम जप उनकी लौकिक भूख भी मिट जाती है। संत तुलसीदास अपने को अनाथ कहते हुए कहते हैं कि मेरी व्यथा गरीबी की चिंता श्री राम के सिवा दूसरा कोई नहीं बूझेगा, यानी कि जानेगा। श्री राम ही एकमात्र कृपालु है जो मेरी बिगड़ी बात बनाएंगे। माँ सीता से तुलसीदास जी प्रार्थना करते हैं कि हे माँ, आप मुझे अपने वचन द्वारा सहायता कीजिए, यानी आशीर्वाद दीजिए कि मैं भव सागर, ये संसार रूपी सागर से पार कराने वाले श्री राम का गुणगान सदैव करता रहूं। दूसरे पद्यांश में कवि अत्यंत ही भावुक होकर प्रभु से विनती करते हैं कि हे प्रभु, आपके सिवा मेरा दूसरा कौन है? कोई नहीं। जो मेरी सूध लेगा, मेरा ध्यान करेगा। मैं तो जन्म जन्म का आपकी भक्ति का भूखा हूं। मैं तो दीनहीन दरिद्र हूं। मेरी दयनीय अवस्था पर करुणा कीजिए ताकि आपकी भक्ति में सदैव तल्लीन रह सकूं, हमेशा लीन रह सकूं, हमेशा मग्न रह सकूं। दूसरे पद में तुलसी ने दीनता और दरिद्रता दोनों शब्दों का प्रयोग किया है। कैसे? तो तुलसी ने अपने दूसरे पद में दीनता और दरिद्रता दोनों शब्दों का प्रयोग किया। शब्दकोश के अनुसार दोनों शब्दों के अर्थ एक दूसरे से सामान्य तौर पर मिलते जुलते हैं, किंतु प्रयोग और कोशीय आधार पर दोनों में भिन्नता है। दीनता शब्द का शाब्दिक अर्थ है निर्धनता, पराधीनता, हीनता और दयनीयता। ठीक है, जिसमें आप सिर्फ उस व्यक्ति के प्रति आप में करुणा झलक सकती है। आप ऐसा बोल सकते हो, बेचारा कितना बेहाल है, कितना असहाय है। ठीक है, जिसको किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं मिल रही है, वो गया है दीनता। अब दरिद्रता का शाब्दिक अर्थ है भूप विपत्रता, अरुचि, अशुद्धता, दरिद्रता और घोर गरीबी में जीने वाला, उसको क्या बोलेंगे? निर्धनता। ठीक है, निर्धनता। ये सभी क्या है? दरिद्रता के रूप है। इसमें क्या होता है? उसके पास जीवन जीने की तो अभिलाषा है, वो असहाय नहीं है, वो सशक्त है, लेकिन उसके पास आमदनी नहीं है, उसके पास कुछ सामान नहीं है, तो ये हो गया है दरिद्रता। ठीक है, निर्धनता के कारण समाज में उसे प्रतिष्ठा नहीं मिलती, इससे भी उसे अपवित्र माना जाता है। ठीक है, दरिद्र दुर्भिक्ष और अकाल के लिए भी प्रयुक्त होता है। दुर्भिक्ष यानी कि भुखमरी के लिए भी और अकाल के लिए भी दरिद्रता प्रयुक्त होती है। संभव है तुलसीदास अपने दीनहीन दशा के कारण अपने को अशुद्ध, अशुचि के रूप में देखते हैं। एक का अर्थ गरीबी, बेकारी, बेबसी के लिए है, तो दूसरे का प्रयोग अशुद्धि, अपवित्रता के लिए हुआ है। वो कह रहे हैं कि अगर मैं दरिद्र हूं, यानी कि मैं दरिद्र हूं, इसका मतलब मेरे पास निर्धनता है, मेरे पास दरिद्रता है, दारुण है ना। तो दूसरे के लिए कह रहे हैं कि अगर मैं दीन हूं, इसका मतलब मैं अशुद्ध हूं, मैं अपवित्र हूं, मैं स्वच्छ नहीं हूं, मेरे पास कुछ सामान नहीं, इसका मतलब मैं स्वच्छ नहीं हूं, मेरे पास भक्ति नहीं है। अगर भक्ति आ गई तो दरिद्रता भी दूर हो जाएगी और उनकी अपवित्रता भी दूर हो जाएगी। मतलब मैं ईश्वर की भक्ति में लीन नहीं हूं, तो मैं कैसा हूं भाई? नीच हूं, मैं नीच जन हूं। मेरे मन के जो विचार है वो अशुद्ध नहीं है। तीसरी बात यह भी हो सकती है कि तुलसीदास जी जब इस कविता की रचना कर रहे थे तो उस समय भारत में भयंकर अकाल पड़ा था, जिसके कारण पूरा देश घोर गरीबी, भुखमरी का शिकार हो गया था। हो सकता है कि अकाल के लिए भी प्रयोग हुआ हो। कवि अपने भावों की पुष्टिकरण के लिए शब्दों के प्रयोग में चतुराई तो दिखाते ही है। ठीक है, और हमें अंदाजा लगाना है काल के हिसाब से, समय के हिसाब से कि यहाँ कवि क्या कहना चाह रहे हैं। तो बच्चों फाइनली हमने बहुत सारा आज पढ़ लिया है। ठीक है, यानी कि हमने देखिए तुलसीदास जी का संपूर्ण विस्तृत जीवन परिचय पढ़ा है, साथ में उनके दोनों पदों की सप्रसंग व्याख्या करी है, और उसके बाद हमने करा है उनके जो दोनों पद थे और उनका जीवन परिचय था, उनसे जुड़े हुए प्रश्न उत्तर। तो प्रश्न उत्तर भी कर लिए हैं हमने, तीनों चीजें एक साथ कर ली है। कल अगर करते तो जो एक्स्ट्रा टाइम जो मिला है उसका हमने पूरी तरह से सदुपयोग करा है। 15 या 20 मिनट ज़्यादा मिल जाते हैं तो उससे क्या थोड़ा सही हो जाता है, तो वो मिल गए मुझे। तो इससे ये होगा कि आपका जो 2 लेक्चर में हो रहा था ना, अब ये 1 लेक्चर में ही कंप्लीट होगा। तो आप लोगों को खुशी हुई या नहीं हुई है मुझे ज़रूर बताइएगा, और आज की क्लास कैसी लगी ये भी बताइएगा बच्चों। कल के लिए वेट करिएगा, कल नया चैप्टर लेकर आते हैं और एक बार में उसको धमाकेदार तरीके से पूरा करते हैं। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।